मूलों की प्रकृति ज्ञात करने हैं। ध्यान रखेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको इससे पहले मैंने चर्चा किया था, 3 प्रतिबंध आपको बताया गया था। यदि d बराबर, d क्या, विभेदक, इसलिए पहले विभेदक को बताया गया। यदि d बराबर 0 का हो तो समीकरण के मूल वास्तविक किंतु समान होंगे। यदि d का मान 0 से छोटा हो तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, और यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो समीकरण के मूल वास्तविक किंतु असमान होंगे। हम फर्स्ट वन की बात करते हैं, इसको हम व्यापक समीकरण से तुलना करें। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर a बराबर क्या, 1, b बराबर क्या, -4, c बराबर क्या, 4। अब विभेदक का सूत्र लगाइए, विभेदक का सूत्र लगाएं, d बराबर b स्क्वायर -4ac, d इक्वल टू, और d इक्वल टू b स्क्वायर, इट मीन्स -4 का स्क्वायर -4 गुना a प्लेस ऑन 1 c प्लेस ऑन 4। इस तरह d बराबर ऋण 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 4 गुना 1 4 गुना 4 16। इस तरह d बराबर 0। आपने क्या देखा, d का मान 0 आ गया। अतः प्राप्त प्रतिबंध से हम जानते हैं, यदि d बराबर 0 हो तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक किंतु समान बराबर होते हैं। ध्यान रखेंगे इस स्टेटमेंट को, यदि d का मान 0 के बराबर है तो समीकरण के मूल वास्तविक किंतु समान होते हैं। यही प्रकृति है, यही लक्षण है। सेकंड वन, इसको भी व्यापक समीकरण से आप कंपेयर करें। a बराबर क्या, 1, b बराबर क्या, -5, c बराबर क्या, 6। आप क्या देखेंगे, विभेदक का सूत्र, विभेदक का सूत्र d बराबर b स्क्वायर -4ac। इस तरह d बराबर -5 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 6, और d बराबर 25 घटाओ 24, और d बराबर 1। यहां हम क्या देखते हैं, चूंकि d का मान बड़ा है किससे, 0 से, d का मान बड़ा है किससे, 0 से। अतः वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक किंतु असमान होंगी। अर्थात आपके वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं, एक मूल अल्फा के नाम से जाना जाएगा और दूसरा मूल बीटा के नाम से जाना जाएगा। दोनों अलग अलग मान आएंगे, दोनों एक दूसरे से भिन्न होंगे। यहाँ मूल वास्तविक तो है किंतु समान है, अर्थात ऐसे में अगर अल्फा और बीटा बराबर होगा, यहाँ पर अल्फा बराबर नहीं होगा बीटा का। थर्ड वन, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है यहाँ पे आप समीकरण से कंपेयर करें
तो क्या पाएंगे, a बराबर 4, b बराबर -1, c बराबर 1, d बराबर b² -4ac, d बराबर b² -1 का स्क्वायर -4 गुना 1 + 4 c + 1। इस तरह d बराबर 1 ऋण 1 का घात 2 करेंगे तो 1 ही आएंगे, -16। इस तरह d बराबर -15। चूंकि d का मान -15 है, अब -15 क्या है, शून्य से भी छोटा है, तो हम लिखेंगे चूंकि d का मान छोटा है इससे शून्य से, चूंकि d का मान छोटा है शून्य से, अतः वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ये 3 कंडीशन है। अगर आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है या दिए गए वर्ग समीकरण के मूलों की लक्षण बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए, तो आपको यही क्रियाकलाप करने हैं। लास्ट वन, a = 3, b = -2 sub 6 and c = 2। यहाँ विभेदक d = b² -4ac। इसका क्या हुआ, d = -2 sub 6 का स्क्वायर -4 गुना 3 गुना 2, d = ऋण 2 का वर्ग करोगे, ऋण का वर्ग करोगे, ध्यान 2 का वर्ग करोगे 4 और √6 का वर्ग करोगे 6, ऐसे ऋण 2 √6 गुना ऋण 2 √6, ऋण से ऋण को गुना किया धन, 2 से 2 को गुना किया 4, √6 से √6 को गुना किया 6, 24, 4 के बाद 12 × 2 24, d का मान 0 आ गया। अर्थात पहला सिचुएशन जो देख रहे हो, समीकरण के मूल वास्तविक तो होंगे किंतु समान होंगे। इस तरह से आप मूलों की प्रकृति या मूलों के लक्षण जब पूछा जाए तो आप आसानी से विभेदक की सहायता से इसे ज्ञात कर सकते हो। नाउ अब आप इन प्रश्नों को देखिए। निम्नलिखित समीकरण में k का मान ज्ञात करो जिसके लिए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक किंतु समान हों। ध्यान रखिए, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक किंतु समान, इसके लिए प्रतिबंध आप पहले से भली भांति सीख चुके हो। क्या है प्रतिबंध, यदि d बराबर 0 हो तो समीकरण के मूल वास्तविक किंतु समान होंगे, अर्थात अल्फा और बीटा दोनों बराबर होंगे। वही चीज यहाँ पर इन रूप में पूछा है कि एक अज्ञात राशि यहाँ k के रूप में दिया गया है, अज्ञात राशि k के रूप में दिया गया है, हमसे पूछ रहा है k का मान ज्ञात करें जिसके लिए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक किंतु समान हो। यहाँ पर पुनः व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, a बराबर 16, b बराबर k, c बराबर 9। विभेदक का सूत्र d बराबर b² -4ac या d बराबर b² k का स्क्वायर -4 a + 16 और c + 9। इस तरह d क्या हो जाएंगे, या d k² -16 गुना 4 64 गुना 9, 9 × 4 = 36 का 6 बच गया 3 और 9 × 7 = 54, 3 × 57 576। ये आ गया d का मान। अब क्या कहता है कि मूल वास्तविक किंतु समान, तो मूल वास्तविक तथा समान होने के लिए आप जानते हो प्रतिबंध, समीकरण का मूल
वास्तविक किंतु समान होने के लिए प्रतिबंध। क्या है प्रतिबंध? d बराबर हो 0, d के जगह के स्क्वायर माइनस 576 बराबर 0। पक्षांतर कर लीजिए, या के स्क्वायर बराबर धन 576, दोनों पक्ष का वर्गमूल ले लें, के बराबर रूट अंडर 576 और के बराबर प्लस माइनस 24, अर्थात के का मान धन 24 या ऋण 24 में से कोई भी एक रहे तो समीकरण के मूल वास्तविक किंतु समान होंगे। जस्ट लाइक ऑफ सेकंड, इसको भी व्यापक समीकरण से आप तुलना करें, a बराबर 3, b बराबर माइनस 2√8 और c बराबर k। इस तरह d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये विभेदक का सूत्र है, डिस्क्रिमिनेंट है, या d बराबर b स्क्वायर माइनस 2√8 का वर्ग माइनस 4 गुना 3 गुना k। इस तरह या d बराबर क्या हो जाएंगे 4 गुना 8 32 माइनस 12 k, 4 तिहाई 12 k। पुनः समीकरण के मूल वास्तविक किंतु समान, तो समीकरण का मूल वास्तविक किंतु समान होने के लिए प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध क्या है प्रतिबंध? d बराबर 0, d के लिए हमें चेक करें माइनस 2√8 गुना माइनस 2√8 रेडियन धन 2 गुना 4 गुना 8 32, ठीक है, 32 माइनस 12 के बराबर 0, या 32 बराबर 12 के, या के बराबर 32 भागित 12 क्या देंगे 4 तिहाई 12, 4 32 8/3, अर्थात के का मान 8/3 रखने पर समीकरण के मूल वास्तविक किंतु समान होंगे।